हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक ख़ास किस्म के तेल के बारे में, एक रोगन के बारे में, एक ऑयल के बारे में। रोगन बादाम शीरी। चूँकि बादाम दो तरह के होते हैं, एक कड़वे और एक मीठे। जब मीठे बादामों का तेल निकाला जाता है तो उसको हम मीठे बादामों का तेल यानी रोगन बादाम शीरी कहते हैं। जब कड़वे बादामों का तेल निकाला जाता है तो उसको रोगन बादाम तल्ख या कड़वे बादामों का तेल कहते हैं। इसलिए जब भी हम जिस तरह का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका उस तरह से नाम लेना ज़रूरी होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ मीठे बादाम के तेल के बारे में। रोगन बादाम शीरी, देखिए बादाम इनफैक्ट कई तरह के होते हैं और बादाम के बारे में हमारा एक वीडियो जो कि डिटेल्ड वीडियो है बादाम की किस्मों के बारे में, बादाम की यूज़ के बारे में, वो पहले से ही अपलोडेड है, उस चैनल पे देखा जा सकता है। बादाम चूँकि कई तरह के होते हैं और तेल कई तरह के बादामों से निकाला जा सकता है, लेकिन आमतौर से जो तेल अच्छा माना जाता है वो गुरबंदी बादाम का तेल माना जाता है। वैसे आप और भी कई तरह के उससे निकाल सकते हैं। बादाम के तेल का मिजाज गर्मी और सर्दी में मोतदिल है, यानी ना ये ज़्यादा सर्दी करता है ना ये ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, लेकिन इसके अंदर तरी बहुत है और इस तेल को ज़्यादातर इसकी तरी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी भी जहाँ भी तरी की ज़रूरत हो, मॉइस्चर की ज़रूरत हो, तो रोगन बादाम इज़ द बेस्ट। इनफैक्ट मैं रोगन बादाम शीरी को द किंग ऑफ ऑयल्स कहता हूँ। वैसे तो देखिए कई तरह के सीड्स का तेल निकाला जाता है, कई तरह के ड्राई फ्रूट्स का तेल निकाला जाता है और सारे ड्राई फ्रूट्स का तेल अपनी जगह बहुत फ़ायदेमंद होता है, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन रोगन बादाम शीरी के तेल के जो फ़ायदे हैं, जो इस्तेमाल है, उसका जवाब नहीं। रोगन बादाम शीरी को जैसा कि मैंने कहा इसकी तरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जब भी जिस्म में कहीं भी खुश्की पैदा हो जाती है तो उसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिमाग में खुश्की हो जाए और उसकी वजह से नींद नहीं आए तो इसकी सर पर मालिश करते हैं, सर में लगाते हैं, कुछ टाइम के बाद नींद आने लगती है। और आज के दौर में अक्सर बच्चे ख़ास तौर से जो मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, इसकी स्क्रीन की जो वेव्स हैं वो दिमाग में खुश्की पैदा करती हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को तो कन्वर्जन्स हो जाते हैं, तशन्नुज आ जाता है, बेहोशी होती है, इस तरह की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने लगे हैं। तो वो दिमाग की खुश्की है। तो ऐसे हालात में रोगन बादाम शीरी की सर पे मालिश की जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। चेहरे पे अगर खुश्की आ जाए तो गालों पर रोगन बादाम शीरी की हल्की हल्की मसाज करनी चाहिए, रात को मसाज करके सो जाना चाहिए। इससे न सिर्फ गालों की मॉइस्चर मेंटेन रहता है बल्कि चेहरे पर एक ख़ास ग्लो भी नज़र आता है। नाखूनों में अगर खुश्की हो जाए तो नाखूनों में भी इसको लगाना चाहिए। एड़ियाँ फटने लगें तो वहाँ भी इसको लगाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर खुश्की की वजह से कब्ज़ होता है तब भी रोगन बादाम शीरी 10 से 15 ml डायरेक्ट या दूध में मिलाकर पीने से बहुत फ़ायदा होता है। और इसका एक ख़ास फ़ायदा और है जिसको कि मैं समझता हूँ कि तमाम ख़वातीन फीमेल्स को याद रखना चाहिए कि जब वो प्रेग्नेंट हों तो 9th मंथ के शुरू होने के बाद इसकी 10 ml रोगन बादाम शीरी असली वाला रोज़ रात को सोते वक्त ले लिया करें दूध के साथ या ऐसे ही। उससे डिलीवरी में बहुत आसानी हो जाती है और सिजेरियंस की अक्सर नौबत नहीं आती है। बहुत आसानी के साथ डिलीवरी हो जाती है 9th मंथ के स्टार्ट होने के बाद ये किया जाए। इसी तरह से रोगन बादाम शीरी को कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि रोगन बादाम शीरी में विटामिन ई है, ए है, डी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने की ताकत है, इसमें इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की ताकत है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है ये। चूँकि इसकी वजह यह है, यूनानी नज़रिए से जब हम इसको देखेंगे तो हम समझेंगे कि ये जो मैदे के अंदर फासिद मादा होता है उसको मैदे में से निकाल देता है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी जिस्म में दूसरी जगहों पे भी कहीं जो फासिद मादा जो है, फ्री रेडिकल्स हैं, जो गंदी चीज़ें हैं जिस्म के अंदर जो नहीं, उनको सबको फ्लश आउट कर देता है। तो इस तरह से बादाम का तेल, बादाम की बात हम कर चुके हैं, बादाम का तेल
एक बहुत ही फ़ायदेमंद और एक ज़रूरी और एक घर में रखने वाली दवा समझ लीजिए, इसको दवा भी कह सकते हैं हम। तो रोगन बादाम शीरी असली होना चाहिए। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो रोगन बादाम शीरी असली के बारे में बात कर रहे हैं, और असली का मिलना बहुत मुश्किल काम है। पहली बात तो नकली हो जाता है, जो कि बादाम का तेल होता ही नहीं है। दूसरे नंबर पे अडल्ट्रेटेड ऑयल मिलता है, जिसमें कि कुछ मिला दिया गया है, मिलावटी, जिसको हम मगशूश कहते हैं, मगशूश रोगन बादाम। तो वो भी कुछ खास फ़ायदे का नहीं होता है। इसलिए ऐसी जगह से लिया जाए, खुद निकाला जाए, या ऐसी जगह से लिया जाए जहाँ पर 100% गारंटी हो उसके प्योर होने की। रोगन बादाम शीरी की मिक़दार खुराक आमतौर से 5 से 20 ml तक रहती है, लेकिन 15 ml आमतौर से ठीक मिक़दार खुराक होती है। रोगन बादाम शीरी को असली और नकली की पहचान करने के लिए आप रोटी पर लगाकर खाएंगे तो बादाम खा रहे हैं ऐसा जायका आएगा। हाथ पे रखकर सूंघेंगे, चखेंगे, खाएंगे तो बादाम के जैसा जायका आएगा। सफ़ेद बेरंग व बेबू होगा, और दूसरी चीज़ अगर उसमें होगी तो उस तरह का होगा। हालांकि इसके लिए आपके सेंसेस को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना ज़रूरी है, हसास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एक एतबार की बात होती है। हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि रोगन बादाम शीरी सिर्फ कंपैरिजन के लिए ही सही हमारे यहाँ से एक बार लिया जाए और देखा जाए, आजमाया जाए। चूँकि हमारा रोगन बादाम शीरी, हम कहीं के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हमारा 100% प्योर होता है। और एक बार इसको इस्तेमाल करने के बाद आप दूसरी बार खुद जान जाएंगे कि आप अब तक जो इस्तेमाल कर रहे थे या जो आगे इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नकली है, कमतर है या बढ़िया है, या जैसा भी है। क्योंकि जब तक आपने किसी भी असली चीज़ को नहीं देखा है, नहीं जांचा है, नहीं परखा है, तब तक आप अडल्ट्रेशन या नकली या दूसरी के बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, समझ नहीं सकते। मेरा अपना एक उसूल यही है कि मुझे जब भी कभी कोई चीज़ इस तरह की करनी होती है तो मैं कहीं से, यहाँ तक कि मैंने जब शहद के बारे में रिसर्च की तो ये साहब लाए हैं, इनका शहद ले लीजिए, ये साहब खुद तोड़ के लाए हैं, ये लीजिए, सबसे लिया मैंने, सबका देखा करा, लेकिन फाइनली मैं अपने साथ एक शख्स को लेकर जंगल गया, जंगल में जा कर के, और ख़ुद अपने सामने बिल्कुल निहत्थे आदमी को लेकर के अपने सामान के साथ, कहीं कुछ भी नहीं उसके पास, अब शहद तोड़वा करके और उसको फिर मैं लाया और उसका फिर मैंने मवासना किया। इसी तरह से बाकी तेलों के बारे में करता हूँ, इसी तरह से और सब चीज़ों के बारे में मैं करता हूँ कि कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास जो चीज़ हो वो 100% प्योर एंड श्योर होनी चाहिए। तो आप भी एक बार हमारा रोगन बादाम शीरी लेकर देखें, उसके बाद आपको और बहुत सारी बातें सामने आएंगी कि अब तक जो था वो क्या था। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।